बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर राजपूत। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं। जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस मुझे मिलते हैं, उस पर मैं वीडियो बना देता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्रिकेट करियर को कैसे और कब शुरू किया जाए। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है मगर कैसे। आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं क्रिकेट करियर को कब और कैसे शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं कब शुरू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि क्रिकेट की कुछ स्टेजेस हैं जिनमें पीसीबी के अकॉर्डिंग बल्कि आईसीसी के अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं, जिनमें अंडर 13 है, उसके बाद अंडर 16 है, उसके बाद अंडर 19 है, फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो यहाँ पर जो अंडर 13 थी वो पहले नहीं थी, पहले डायरेक्टली अंडर 16 थी, लेकिन कुछ साल पहले अंडर 13 को भी शामिल कर लिया गया है इन स्टेजेस के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडर 13 में 13 साल से कम के लड़के आते हैं, अंडर 16 में 16 साल से कम के लड़के आते हैं, अंडर 19 में 19 साल से कम के लड़के आते हैं, और सीनियर डिस्ट्रिक्ट में 19 साल से प्लस के लड़के आते हैं जिनकी एज 19 साल से प्लस हो जाती है, अंडर 19 क्रॉस कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कब शुरू किया जाए। बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी एज 20 प्लस हो चुकी है। अब उनका भी ये सवाल होता है, क्या अब हम क्रिकेट शुरू कर सकते हैं, क्या अब हम प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें 20 साल के बाद की, तो उनमें से बहुत सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं होती, मतलब उस तरह से नहीं खेली होती जिस तरह से खेलनी चाहिए। लेकिन अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, हार्ड बॉल खेलते हैं, रेगुलर खेल रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने करियर को प्रोफेशनली नहीं लिया है, लेकिन अब आपको याद आता है या आपका जो दिल है वो इस साइड पर चला जाता है, आपका माइंड इस साइड पर चला जाता है कि प्रोफेशनली क्रिकेट स्टार्ट करनी चाहिए, तब आप क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, लेकिन आप कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि आप पीछे रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं। भले ही आप वो लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उस लोकल क्रिकेट से प्रोफेशनलिज्म की तरफ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप उस प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं। लेकिन अब उस प्रोफेशनल को पक्का वाला प्रोफेशनल बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 साल लगते हैं, आप फुल प्रोफेशनल हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिनकी एज 20 साल हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक कोई इस तरह की क्रिकेट, लोकल क्रिकेट भी वो वाली नहीं खेली, यानी कि हार्ड बॉल के मैचेस या फिर इस तरह से 20 ओवर के मैचेस, बल्कि टेप बॉल वगैरह खेली है क्रिकेट, अब वो प्रोफेशनली क्रिकेट की तरफ कन्वर्ट होना चाहते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा 20 साल के बाद। क्योंकि यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि 20 साल के बाद जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अंडर 13 है, उसके अंदर एज लिमिट्स होती हैं, 19 साल के लड़के आते हैं। अंडर 16 है, उसमें भी एज लिमिट्स होती हैं, उसमें सिर्फ 16 साल से कम के लड़के आते हैं। 13 साल अंडर 13, उसमें 13 साल से कम आते हैं। लेकिन जैसे ही 19 साल से प्लस आप चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि हर लड़का 19 साल से प्लस होकर हो जाता है। जो अंडर 19 है पीछे से वो भी 19 साल के हो गए हैं। यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, और इसलिए अगर आपने लोकल क्रिकेट वगैरह भी नहीं खेली तो आपको प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर आने में काफ़ी साल लग सकते हैं, यानी कि 2 से 3 साल लग सकते हैं। तब आप जाकर कहीं यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म की तरफ आएंगे, और उसके बाद 4 से 5 साल तकरीबन आपको चाहिए सेट होने के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ, 20 साल प्लस के बाद। अब यहाँ पर बात करते हैं 19 साल की। 19 साल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यहाँ पर अगर आपकी एज 16 से प्लस है, 17, 18, 19, इन 3 सालों के अंदर आप अपने क्रिकेट करियर को सेट कर सकते हैं। अगर आप पीछे से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से मैंने पहले बात की, लोकल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, हार्ड बॉल
या फिर टेप बॉल की मैं नहीं कहूँगा। हार्ड बॉल अगर आप रेगुलर खेल रहे हैं, संडे के मैचेस खेल रहे हैं, उसके अलावा फ्राइडे के या कोई भी मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, T20 हो, 35 ओवर्स हो, जितने भी मैचेस आप खेलते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर आपको करियर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोफेशनलिज्म की तरफ आने में, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने में, क्योंकि पीछे से आप लोकल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने सिर्फ करना क्या है, आपने कोई क्लब ज्वाइन करना है, कोई क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करनी है। 20 साल प्लस वालों के लिए भी यही है कि आपने कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना है या फिर कोई क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर लेनी है। देखिए, अब यहाँ पर जब आपकी एज 16 प्लस हो चुकी है तो उसके बाद आपके पास 3 साल हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए। 3 साल, 17, 18, 19। अब इन 3 सालों के अंदर आप अंडर 19 की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। जी हाँ, करियर बनाने के लिए आप अंडर 19 जो है, अंडर 19 के अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट होती है, रीजन, इससे आप डायरेक्टली जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। अंडर 19 अगर आप इन सारी स्टेजेस में परफॉर्म कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में अगर आप परफॉर्म कर देते हैं, टॉप परफॉर्मर्स में आपका नाम आता है, तो आप अंडर 19 इंटरनेशनली खेल सकते हैं, जिसे जूनियर वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। और उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली PSL वगैरह भी खेल सकते हैं। उसके बाद आप PSL से इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये थी अंडर 19 की स्टेज, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। उसके बाद जब आप अंडर 19 खेल लेते हैं तो आगे जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट आने वाली है उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है सेट होने के लिए, क्योंकि आप पीछे से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं अंडर 16 की। अंडर 16 फॉर एग्जांपल आपकी एज है 13 से ज़्यादा, 16 से कम, यानी कि 14-15 आपकी एज है। यहाँ पर अगर आप 13 से ऊपर हैं, 14 साल आपकी एज है, तब आपके पास 2 साल हैं अंडर 16 खेलने के लिए। 14 साल है, 15, 16 साल, 2 साल आपके पास हैं अंडर 16 को अवेल करने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें कंपटीशन, इसमें भी कंपटीशन है लेकिन उतना नहीं है जितना 20 साल वालों के लिए और अंडर 19 के लिए है। यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं अंडर 16 के अंदर तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट, रीजन और उसके बाद अंडर 16 इंटरनेशनल। लेकिन यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब आपने अंडर 16 खेल ली 2 साल, अब आपका करियर और लंबा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर अंडर 16 खेलने के बाद आपके 3 साल पूरे अंडर 19 के पड़े होंगे। तीन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास और हैं, यानी कि 3 साल आप और जो है अंडर 19 खेल सकते हैं। और अंडर 19 खेलने के बाद आप डायरेक्टली अपने करियर को सेट कर सकते हैं PSL के लिए, अंडर 19 पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद आपके पास सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जब आप 19 से प्लस चले जाते हैं, क्योंकि आपने अंडर 16 खेली हुई है, उधर से आपने अंडर 19 खेली हुई है, उधर से आप अब सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। तो पीछे से आपके रिसोर्सेज भी काफ़ी हो जाते हैं और आपको क्रिकेट का, प्रोफेशनलिज्म का अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो यहाँ से अगर आप, मैंने स्टेजेस वाइज बता दिया है कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट करके करियर को आप कहाँ तक ले जा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर अंडर 13, अगर आपकी एज 13 साल से कम है या आपके बच्चे की एज 13 साल से कम है, तब आपका क्या सीन है? तब यहाँ पर जो है वो अंडर 13 के ट्रायल्स लिए जाते हैं, उन्हें रीजन की एकेडमी में भेज दिया जाता है। दोस्तों, रीजन की एकेडमी में भेजने के बाद वहाँ पर उनका कैंप लगाया जाता है। कैंप के अंदर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और उनकी डाइट का ख्याल, उसके बाद उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाया जाता है। 13 साल जिनकी एज 11-12 साल होती है। अब यहाँ पर जो बच्चा 11 से 12 साल के अंदर अंडर 13 का कैंप जो है वो ज्वाइन कर लेता है, इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ वो वर्क कर रहा होता है, तो उसके लिए आप सोचें आगे कितना लंबा करियर है। उसके बाद 13 साल का जो उसकी अंडर 13 ख़त्म होगी तो अंडर 16 शुरू हो जाएगी। 2 साल अंडर 16 के, 2 से 3 साल, उसके बाद जो है 3 साल अंडर 19 के पूरे, यानी कि 3 और 2 5 साल लगा लें। 5 साल आप जो है वो 5 साल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, करियर को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद जब वो 5 साल खेल लेता है भाई साहब, उसके बाद आ जाती है सीनियर डिस्ट्रिक्ट। सीनियर डिस्ट्रिक्ट तो भाई उसके लिए ऐसे चुटकियों का खेल होता है, अंडर 16 वाले के लिए भी, अंडर 13 वाले के लिए भी, अंडर 19 वाले के लिए भी। अब यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद क्या होता है। सीनियर डिस्ट्रिक्ट के बाद
अगर आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद भी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल जाते हैं। लेकिन अगर आप अंडर 16 में परफॉर्म करते हैं तब भी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं। अंडर 19 में परफॉर्म करते हैं वहाँ से भी आप डायरेक्टली फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जा सकते हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कर देते हैं तब तो आप 110% फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले हैं। और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद रह जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद पीएसएल क्रिकेट खेल सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, और यहाँ पर अंडर 16 के बाद आप पीएसएल में जा सकते हैं, अंडर 16 पाकिस्तान खेल सकते हैं, उसके बाद अंडर 19 खेल सकते हैं, अंडर 19 पाकिस्तान खेल सकते हैं, पीएसएल खेल सकते हैं, इंटरनेशनल। यानी कि अब स्टेजेस वाइज जितनी आपकी एज कम होगी, जितना जल्दी आप अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर को स्टार्ट करेंगे उतना आगे आप जाएंगे, क्योंकि आपको क्रिकेट की जल्दी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शुरू कैसे करें। देखिए दोस्तों, शुरू आपने कैसे करनी है, शुरू हमेशा ज़ीरो से ही होती है। भले आपकी एज 20 साल है, भले आपकी एज 22 साल है, भले 18 साल है, 17 साल है, 16 है, 15 है, 14, 13, 12, जितनी भी आपकी एज है, अब आपने ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है। अभी तक अगर आपने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली, सबसे पहले आपने किसी क्लब को या किसी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करना है जो आपके नज़दीक हो। मैं ये क्यों रिकमेंड करता हूँ आपके नज़दीक हो, जो बिगनर्स होते हैं उनको दूसरे शहरों में रहना, उसके बाद सीखना, खाना पीना, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, बहुत बड़ा मसला होता है। सबसे पहले प्रोफेशनल क्रिकेट को सीखें। सबसे पहले कोशिश करें अपने नज़दीक कोई क्रिकेट क्लब, कोई क्रिकेट एकेडमी ढूंढें, वहाँ पर आप लाजमी ज्वाइन करें, 1 से 2 साल वहाँ पर लगाएं। और उसके बाद अगर आपके शहर के नज़दीक कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं है, कोई क्लब नहीं है, तो आप दूसरे शहर में जाकर भी क्रिकेट खेल सकते हैं और क्रिकेट एकेडमी या फिर क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आने वाला है। तो जब आप 1-2 साल किसी भी क्रिकेट क्लब को, किसी भी क्रिकेट एकेडमी को देंगे तो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर खुद ब खुद आने लगेगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दोस्तों, मैं डिटेल के साथ वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि भाई इस तरह से हमने क्रिकेट स्टार्ट करनी है और ये स्टेजेस हैं, यहाँ से हम क्रिकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे। ये सारी चीज़ें भाई डिटेल के साथ सिर्फ़ और सिर्फ आपका भाई ही समझा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।